रात के सन्नाटे में जब भारती अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर टाइप करती जा रही थी, उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने अनुपमा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि वह उन औरतों की इंटरव्यू सीरीज बना रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना किया और फिर अपने हौसले से खुद को साबित किया। अनुपमा एक पल को ठहर गई और अपनी पुरानी तस्वीरों की ओर देखने लगी। उन तस्वीरों में वह मुस्कुराती दिखती थी, लेकिन पीछे छिपा दर्द केवल वही जानती थी। भारती ने उसकी आंखों में कुछ पढ़ लिया और धीमे से पूछा, क्या आपके भी बच्चे हैं? अनुपमा चौंक गई। उस सवाल ने उसके ज़हन में माही और राही की कड़वी बातें ताजा कर दी। उसे पाखी के ताने और तोशु की बेरुखी याद आने लगी। उसने भारती की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि उसके बच्चों को सुखी जीवन मिले और उसने ख्याति से जो गलतियां की उनके लिए क्षमा मांगी। इससे पहले दिन में भारती परेशान होकर अनुपमा के पास आई थी। उसकी आंखों में असमंजस था और दिल में डर। उसने कहा कि मंगेश उसे जीने नहीं दे रहा, जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। वह कह रही थी कि उसकी शादीशुदा जिंदगी के कारण उसका परिवार दुखी है, ऑफिस में लोग उसकी बात करते हैं, उसे हर जगह जज किया जा रहा है। भारती नहीं जानती थी कि उसे मंगेश के पास वापस जाना चाहिए या नहीं। अनुपमा ने बिना हिचकिचाहट कहा, नहीं। वह कहती है कि औरत सब कुछ बांट सकती है, लेकिन अपना पति नहीं। मर्द सोचते हैं कि एक सॉरी कह देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। अनुपमा के इस आत्मविश्वास भरे जवाब से भारती को संदेह हुआ और उसने पूछा, क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? अनुपमा एक पल को रुक गई, उसकी आंखों में पुराने घाव फिर से हरे हो गए। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे पति ने भी मुझे धोखा दिया था, फिर माफी मांगने आए, लेकिन मैंने माफ नहीं किया। मैंने उसे छोड़ दिया, तलाक लिया, और इतने सालों में मैंने कभी अपने फैसले पर पछतावा नहीं किया, बल्कि मुझे खुद पर गर्व है। भारती उसकी बातें सुनकर भावुक हो गई और उसे एक नई प्रेरणा मिली। जब रात को भारती फिर से काम में लगी थी, उसने अनुपमा को बताया कि वह अब मंगेश के पास कभी नहीं जाएगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह मजबूत बनी रहे। तभी भारती ने परिवार की बात छेड़ी और अनुपमा को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्यों वह अपने बच्चों के साथ नहीं है। भारती ने कहा, आप जब चाहें तब मुझे बता सकती हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूं क्योंकि हम भी अब आपका परिवार ही हैं। अनुपमा ने नम आंखों से भारती का हाथ थामा और धन्यवाद कहा। दूसरी तरफ किंजल ने देखा कि तोशु लैपटॉप पर काम कर रहा है। वह ताना मारती है, क्या कोई नया जुआ घर देख रहे हो? तोशु कहता है कि वह काम कर रहा है, लेकिन जब किंजल उसे विस्तार से बताने के लिए कहती है तो वह टालने की कोशिश करता है। वह बस इतना कहता है कि वह कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। किंजल उसे चेतावनी देती है कि अगर इस बार कोई गलती की तो अनुपमा उसे बचाने नहीं आएगी। तोशु झुंझलाते हुए कहता है कि कोई उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन इस बार वह सबको गलत साबित करेगा। किंजल मन ही मन सोचती है, क्या सच में तोशु अब कुछ अच्छा कर रहा है या फिर वही पुरानी चालें हैं। इसी दौरान अनुपमा को प्रेम का कॉल आता है। उसका चेहरा घबरा जाता है और भारती यह नोटिस कर लेती है। भारती बहाना बनाकर बाहर चली जाती है ताकि अनुपमा अपनी बात कर सके। प्रेम कहता है कि वह चाहता है कि अनुपमा घर लौट आए और राही से उसकी दूरियां खत्म कर दे। अनुपमा धीमे स्वर में जवाब देती है कि कुछ सपने बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वे केवल सपने ही होते हैं, कभी सच्चाई नहीं बनते। वह बताती है कि पहले भी कई बार वह अपने परिवार से दूर हो चुकी है, लेकिन लौट आई थी। इस बार वह नहीं लौटेगी। प्रेम कहता है कि वह राही और अनुपमा के बीच की दूरियां मिटा देगा, लेकिन अनुपमा उसे रोक देती है। वह कहती है कि राही ने साफ कह दिया है कि वह उसके परिवार से दूर रहे। अनुपमा विनती करती है कि वह उसका नंबर डिलीट कर दे और दोबारा कॉल न करे, वरना अगर किसी को पता चल गया तो बड़ा क्लेश हो जाएगा। तभी राही पीछे से आकर प्रेम को फोन पर बात करते हुए देखती है। वह प्रेम के पास आकर पूछती है, क्या तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि मोटी बा ने मुझे डांटा है?
वह प्रेम को दिलासा देती है, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। प्रेम उसके इस मासूम जवाब से थोड़ा राहत महसूस करता है, लेकिन भीतर कहीं डर छिपा रहता है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अपने मन में सोचती है कि उसने जो फैसला लिया है वह सही है। शायद यही उसका सच है और यही उसके आत्मसम्मान की राह भी। उसने फिर से खुद को थाम लिया है और अब वह किसी के कहने से नहीं डगमगाएगी। प्रेम राही के सामने असमंजस में खड़ा था जब राही ने उसे काम की लिस्ट थमाई। उसका दिल कह रहा था कि वह अनुपमा का नंबर डिलीट कर दे, लेकिन उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर रुक गईं। सोचते सोचते वह बस स्क्रीन देखता रहा पर नंबर डिलीट नहीं कर पाया। तभी उसने राही की दी हुई काम की लिस्ट फाड़ दी और मुस्कुराकर बोला, आधा काम मैं करूंगा और आधा तुम करोगी। राही यह सुनकर मुस्कुरा उठी। दोनों ने मिलकर एक नई लिस्ट बनाई और उस दौरान उनके बीच कुछ खुशनुमा रोमांटिक पल भी गुजरने लगे। दोनों की हंसी और आपसी समझ ने माहौल को हल्का बना दिया, जैसे जिंदगी में फिर से उम्मीदें लौट आई हों। उधर मोटीबा ने राजा से सवाल कर लिया कि वह इतना पैसा कहाँ खर्च कर रहा है। माहौल में तनाव घुल गया। गौतम ने बात को और भड़काया, जबकि राजा साफ झूठ बोलने की कोशिश करता रहा। वह तोशु को पैसे देने की बात छुपाना चाहता था और कहता है, क्या अब मुझे हर पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। मीता ने राजा का साथ देने की कोशिश की, लेकिन अनिल ने दबाव डाला कि उसे सब बताना पड़ेगा। ख्याति ने आग में घी डालते हुए आरोप लगाया कि राजा वो पैसा परी पर उड़ा रहा है, जिससे राजा भड़क गया। कई बार टालमटोल करने के बाद आखिरकार राजा ने मान लिया कि उसने पैसे तोशु को दिए हैं। पराग यह सुनकर चौंक गया और मोटीबा क्रोधित हो गई। ख्याति का गुस्सा फूटा और वह कहने लगी कि अनुपमा तो घर से चली गई, लेकिन उसकी छाया अब भी इस घर पर मंडरा रही है। उसका मानना था कि जब से राही इस घर में आई है, तभी से घर का बुरा समय शुरू हो गया है। राही सब कुछ सुन रही थी और ठान चुकी थी कि वह तोशु से सीधा सवाल करेगी। तभी पराग ने ख्याति को डांटते हुए चुप करा दिया, ताकि बात और न बिगड़े। इस बीच अनुपमा अपने कमरे में भारती और जसप्रीत के साथ छत की टपकती बूंदों से परेशान थी। जसप्रीत को अनुपमा के फोन में राही की तस्वीर दिख गई और उसने पूछ लिया, क्या यह तुम्हारी बेटी है? भारती ने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया और बात बदल दी। अनुपमा के चेहरे पर कुछ क्षणों के लिए बेचैनी थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को समेट लिया। जसप्रीत ने कहा, आज तुममें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करके भारती को मंगेश से बचा लिया? अनुपमा बस हल्की मुस्कान के साथ चुप रही, जैसे उसने तय कर लिया हो कि वह अब अपने अतीत को किसी से साझा नहीं करेगी। इधर परी तोशु पर फट पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में नाराजगी। वह कहती है कि एक बाप अपनी बेटी से ससुराल का पानी तक नहीं पीता और तुम अपने दामाद से पैसे ले रहे हो। परी ने गुस्से में कहा कि सभी को लगता था कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, लेकिन मुझे राजा जैसा अच्छा इंसान मिल गया। मैं राजा के साथ खुश थी, लेकिन आपने सब खराब कर दिया। वह कहती है कि कोठारी परिवार शाह परिवार को लूजर समझता है। उन्हें लगता है कि राही और मैंने पैसों के लिए शादी की है और आपने उनकी सोच को सच साबित कर दिया। तभी पाखी ने ताना मारा, अब तो साबित हो गया कि परी ने राजा से पैसों के लिए शादी की है। किंजल ने तुरंत पाखी को चुप कराया। जब तोशु परी को शांत करने की कोशिश करता है तो किंजल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। तुम हमें सालों से परेशान करते आ रहे हो, लेकिन अपनी बेटी को तो बख्श दो। परी दुखी होकर कहती है, बाप के लिए बेटी परी होती है और मेरा नाम भी परी है। फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच अनुपमा मनोहर जी के घर पहुंचती है। वह उनसे पूछती है कि वे क्या कर रहे हैं। मनोहर जी मुस्कुराते हुए बताते हैं कि वे गरीब बच्चों के लिए पुराने कपड़ों से डांस कॉस्ट्यूम बना रहे हैं। अनुपमा यह जानकर बेहद प्रभावित होती है और कहती है कि वह भी मदद करेगी। वह कहती है, आपसे रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। आपकी प्रेरणा मुझे आगे बढ़ने की ताकत देती है। मनोहर जी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि जब उनके बच्चे छोटे थे, तभी उनकी पत्नी गुजर गई थी।
तब उन्होंने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। दिन को पैसे कमाए, रात को बच्चों के कपड़े सिए। उन्होंने अनुपमा को अपना एक अवार्ड दिखाया जो उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए मिला था। अनुपमा अवार्ड देखकर भावुक हो जाती है। उसे अपने जीवन के वो पल याद आते हैं जब उसने भी ऐसा ही सम्मान पाया था। उन लम्हों की गरिमा और उनकी कीमत वह अच्छी तरह जानती थी। तभी मनोहर जी का बेटा गुस्से में आकर कहता है कि अगर उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की तो वह उनके मरने पर भी नहीं आएगा। अनुपमा यह सुनकर दंग रह जाती है। शब्दों का वार इतना तीखा था कि मनोहर जी वहीं गिर पड़ते हैं। अनुपमा घबराकर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाती है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, लेकिन दिल में कई सवाल छोड़ जाता है। क्या राही अपने पिता से सवाल कर पाएगी? क्या अनुपमा अपने पुराने घावों को पीछे छोड़ पाएगी? और क्या मनोहर जी के बेटे को कभी यह समझ आएगा कि संपत्ति से बड़ी विरासत इंसानियत होती है? ऐसे ही डेली अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा।